हिंदी में हमारा तत्सम तद्भव चल रहा था ना, हिंदी में तत्सम और तद्भव, है ना। अच्छा मैंने एक बार बताओ, जहां पर ये वाली बिंदी हो तो ये वाली बिंदी वाले शब्द कैसे होते हैं हमेशा? तद्भव होते हैं ना। सही है। तो याद रखना है कि चांद बिंदी वाले शब्द लिख लो, चाहे नोट करके, कि चांद चंद्र बिंदु वाले शब्द, जहां से हम तद्भव पढ़ ले, तत्सम तद्भव कर रहे थे ना, जहां से कर रहे थे ना तत्सम तद्भव, उसके नीचे से स्टार्ट कर दो नोट करके। चांद बिंदी वाले शब्द, चंद्र बिंदु वाले शब्द, शब्द हमेशा या सामान्यतः, हमेशा ऐसे हमेशा, हमेशा तद्भव होते हैं, हमेशा तद्भव होते हैं। एक लो द्विगुण, उच्छिक्त, ये दो शब्द लिखो, ये वाला और ये वाला। ये शब्द भी, ये शब्द भी, ये शब्द भी तत्सम होते हैं, ये शब्द भी हमेशा तत्सम होते हैं। ठीक है। अब एक तरफ लिखेंगे हम, एक तरफ डालो तत्सम और एक तरफ डालो तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। इसे लिखो, पहला शब्द लिखो, पहला शब्द लिखो मुख, 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 चंद, चंद अलग है, मुख अलग है, मुख चंद, मुख और चंद। अब लिखो पुच्छ, 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 और लिखो लंग, 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 और लिखो लंग के बाद, लंग के बाद लिखो पंच, पंच। बताओ मुख का मतलब बताओ, मुख, मुख का मुंह। देखो चांद बिंदी आ गया, चंद का चांद, पूंछ का पूंछ, है ना, पूंछ, लंग का लंगड़ा, पंच का पांच। अब ये बताओ, ये वाले सारे के सारे शब्द कैसे हैं हिंदी के? तत्सम बोलेंगे, तत्भव बोलेंगे, और ये वाले तत्सम। देखो है ना, इसमें अंकी बिंदी है, इसमें अंकी बिंदी है, इसमें अंकी बिंदी है, और इधर किसे बदल गई? चांद में। चलो एक और शब्द लिखो, कुमार, 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 कुमार के बाद लिखो ग्रामीण, कुमार के बाद ग्रामीण। कुमार का बताओ क्या होता है? कुंवर, तुमने सुना कुंवर। ग्रामीण को कहते हैं गवार, गवार। कोई दिक्कत है? कितने गवार है तुम? कि हाँ हम गांव में रहते हैं, हम क्या हैं? गंवार हैं, गवार हैं। अब लिखो ग्राहक, 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 इसको बोलते गाहक, ग्राहक को गाहक, तत्सम तद्भव। और लिखो ग्रंथि, लिखेंगे ग्रंथि। ग्रंथि को क्या बोलते हैं? गांठ, सुना गांठ, गांठ। और लिखो गुंजन, गुंजन, गुंजन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रजन, ग्रंजन, ग्रंजना, ग्रंजना।
चलो अब शब्द लिखो, बोल रहा हूं मैं, पहला शब्द लिखो। पहला शब्द है घट, घा और टा, घट, घा और टा, घट। नेक्स्ट लिखो घटिका, 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 टा पे छोटी की मात्रा, ठीक है, घटिका। यवनिका, यवनिका, जो शब्द लिखा नहीं जा रहा वो बता देना, ठीक है। यवनिका, ना पे छोटी की मात्रा, यवनिका, यवनिका। उसके बाद देखो आदित्यवार, आदित्य, दा पे छोटी की मात्रा, आदित्यवार, आदित्यवार। अब निका का मतलब बताओ, अजवायन, 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 ठीक है। उसके बाद दूसरा आदित्यवार का इतवार, आदित्यवार, इतवार, आदित्यवार का इतवार। और क्या लिखे थे हमने, घट, घट का घड़ा, घट का घड़ा। घटिका, घटिका मतलब बताओ, घटिका, घटिका, घड़ी होता है, घड़ी, ठीक है, घड़ी। उसके बाद लिखो आवश्यक, अवश्याय, ऐसे अवश्याय, 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 अवश्याय का लिखो, अवश्याय, अवश्याय, अवश्याय का बताओ क्या है, आवश्यक, अवश्याय का ओश, ओश, अवश्याय का ओश, ओश। गर्दभ लिखो, गर्दभ, गर्दभ, गधा, हाँ, गर्दभ, गधा। इक्षु लिखो, इक्षु, 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 इक्षु का मतलब बताओ, ईख, क्या है, ईख, लिख लो, ईख, ईख, ईख। लिखो, नेक्स्ट लिखो गोधूम, गोधूम, बताओ गोधूम का क्या होता है, गेहूं, ठीक है, गोधूम, गेहूं। देखो लिखो गोस्वामी, गोस्वामी। अब गोस्वामी अपने आप क्या कहलाते हैं, गोसाई, गोसाई। दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब बताओ क्या होता है, दुर्लभ क्या बनता है इसका, दुर्लभ का तद्भव क्या होता है, बताओ, है दुर्लभ का दूल्हा क्या होता है, हाँ, बड़ा दुर्लभ है मिलना, सरकारी दूल्हा है ना, दुर्लभ का दूल्हा। और लिखो कृत्य गृह, कृत्य गृह, कृत्य गृह, कृत्य गृह, बताओ इसका क्या होता है, कचहरी, 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 ठीक है। और लिखो नेक्स्ट, चलो और लिखो सब जल्दी जल्दी, सब अच्छे शब्द लिखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, करके लेकर आने, लिखो, किताब से बोल दे रहा हूँ मैं, लिखो। हाँ, स्कंदवार, स्कंदवार, लिख दे, स्कंदवार, स्कंदवार। और लिखो स्कंदवार के बाद किंचित, किंचित, किंचित नहीं भयभीत में, किंचित, किंचित भयभीत नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। जिसका नहीं बताओ मैं बताऊंगा अभी, बाकी यज्ञोपवीत हो गया, यज्ञ हो गया। अब लिखो कपर्दी, कपर्दी, ठीक है। और लिखो कदली, 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 कदली। और लिखो कंकती, कंकती,
कंकती। ये तो इम्पोर्टेंट है लेकिन किताब में से ही पढ़ना है, ठीक है। मृतिका। अब लिखो मातुल। 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 अब लिखो मातुल के बाद मातृ स्वेसा। मातृ स्वेसा। स्वेसा ना, हाँ। मातृ स्वेसा। मातृ स्वेसा माता के रिश्तेदार जो होते हैं ना उसमें से, इसका मतलब ये है मातृ स्वेसा। मातृ स्वेसा। पितृ स्वेसा। अच्छा पितृ श्वेता भी लिख, पितृ स्वेसा। बताओ जल्दी बताओ। बताओ स्कंदवार का मतलब बताओ। स्कंदवार का मतलब बताओ। कहार। किंचित मतलब बताओ कुछ। क्या होता है कुछ। कंदर्प मतलब होता है कबड्डी। कबड्डी। कदली मतलब होता है केला। केला, ठीक है। कदली मतलब केला। सबके पता है, बता दोगे? और बताओ चलो। कंकती मतलब क्या था? कंकती। कंकती। कंगती लग रहा है, कंगती वही वही मतलब है, कंगती का वही मतलब जैसे समझ रहे हो। कंगी। कंगी। मातुल मतलब होता है मामा। माँ के तुल्य जो होता है मामा। देखो मातृ स्वेसा माँ के जो रिश्तेदार हैं। स्वेसा मतलब मौसा। माँ के सॉरी मातृ स्वेसा मतलब मौसा। अच्छा पितृ स्वेसा मतलब फूफा। फूफा। फूफा ऐसे क्या था शायद। फूफा। फूफा। अच्छा अच्छा फूफा ऐसा होता ना, फूफा है ना। फूफा। और लिखो सब, चलो और लिखो। वहाँ पर भी फाई आएगा सर। अच्छा पापा होता है। हाँ। फूफा ऐसा होता है। हाँ। चलो ठीक है। मुझे पहले भी फूफा। नेक्स्ट लिखो सौभाग्य। सौभाग्य। हाँ, सौभाग्य लिख लोगे। सौभाग्य तो सौभाग्य मतलब सुहाग। सौभाग्य का मतलब होता है सुहाग। सुहाग। और लिखो अन्य प्रसव। अन्य प्रसव ऐसे। अन्य प्रसव। अन्य प्रसव। अन्य प्रसव, ठीक है। और लिखो अन्य प्रसव। स्मरण। 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 और लिखो। अच्छा क्षार मतलब क्या होता है? क्षार। क्षार। खार खार। हाँ खार, ठीक है। खार। खार नहीं होता, राख होता है इसका तो। राख, ठीक है। क्षार का मतलब राख है ना, इसलिए। स्मरण मतलब होता है स्मरण। याद करना। हाँ हाँ स्मरण मतलब सुमरन। सुमिरन। ये क्या होता है? देखो अन्य प्रसव। प्रसव मतलब होता है जो दिन होते हैं ना, दिन। परसों। प्रसव मतलब परसों। तो परसों से पहले क्या होगा? परसों से पहला दिन नरसों, है ना। नरसों। इसका तो क्या होता है? राख। राख होता है। और लिखो। और दुर्लभ मतलब पता है? बताओ। दूल्हा। समावर्तन। समावर्तन। और लिखो समावर्तन के बाद लिखो स्नायु। 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 सब लिख लिए होंगे। स्नायु हो गया। उसके बाद लिखो स्नायु के बाद, हाँ ये वाला भी लिख लो। प्रसव भी लिख लो। प्रसव भी लिख लो। प्रसव। चलो बताओ समावर्तन का मतलब। समावर्तन। समावर्तन समेटना। समेटना, ठीक है। स्नायु का मतलब बताओ। स्नायु। स्नायु क्या? दीर्घायु नहीं, नस। क्या होता है? नस। इसका मतलब हो प्रसव। पीड़ा। अरे परसों। सॉरी। परसों भी लिखा है ना, नरसों। बताया था ना अभी। प्रसव पीड़ा, ठीक है। चलो परसों।
अच्छा नशा मत लीजिए ना। मुझे लगी थी ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि, ठीक है, ये हमारा हो गया खत्म। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि। चलो तत्सम तद्भव हमारे हो गए खत्म हमारे हिसाब से। किताब में सब देख लेना और कर लेना उसको, नियम भी हो गए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।